राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपको नित्य नेम से सुनी जाने वाली धर्मराज की कथा सुनाऊंगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी और भूसे का बना था। पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे और माँ दूसरों के खेतों में मजदूरी कर परिवार चलाती थी। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। लेकिन रघु के मन में कुछ अलग था। वह ईमानदार, मेहनती और दयालु था। रघु एक दिन सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने से पहले माँ की मदद करता था। वह कुएं से पानी भरता, गाय को घास डालता और फिर नंगे पांव स्कूल पहुंच जाता। स्कूल में उसके पास किताबें पुरानी थी जो कि किसी दयालु मास्टर ने दी थी, लेकिन उसका मन पढ़ाई में बहुत लगता था। वह सोचता था, अगर मैं पढ़ लिख गया तो माँ को कभी दुख नहीं होने दूंगा। गांव के लोग उसे प्यार करते थे, लेकिन कई बार अमीर घरों के बच्चे उनका मजाक उड़ाते। टोन कपड़े, फटी चप्पलें और झोले में रखी कुछ किताबें, यही उसकी दुनिया थी। फिर रघु हमेशा मुस्कुराता रहता था और किसी से बुरा नहीं बोलता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं का पानी भी खत्म हो गया। लोग परेशान थे। गांव के मंदिर में पूजा रखी गई कि भगवान कृपा करे। सब लोग वहां इकट्ठा हुए। रघु भी अपनी माँ के साथ पहुंचा। वह चुपचाप एक कोने में बैठा भगवान की मूर्ति को देखता रहा। उसके मन में एक ही भावना थी, हे भगवान, सबके घर पानी आ जाए, सबके खेत हरे हो जाए। रात को जब वह सोने गया तो अचानक उसे एक सपना आया। उसने देखा कि सफेद कपड़ों में एक तेजस्वी पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे से प्रकाश निकल रहा है। उन्होंने कहा, रघु, मैं धर्मराज हूँ। मैं तुम्हारे गांव में लोगों के कर्मों की परीक्षा लेने आया हूँ। मुझे बताओ, इस कठिन समय में तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? रघु डरते डरते बोला, धर्मराज जी, मेरी इच्छा बस इतनी है कि मेरी माँ और गांव के बाकी लोग भूखे ना रहें, सबको पानी और अन्न मिले। मैं कुछ नहीं चाहता। धर्मराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचते हैं। लेकिन याद रखो, परीक्षा हर किसी की होती है। कल सुबह जब गांव में मैं एक भिखारी के रूप में आऊँगा, तब देखना कौन मेरी मदद करता है। इतना कहकर धर्मराज अदृश्य हो गए। सुबह हुई। गांव में वही हाल, धूल, प्यास और भूख। तभी एक बुजुर्ग भिखारी गांव में आया। उसने सब घरों के दरवाजे खटखटाए और कहा, कुछ खाने को दो, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अमीरों के घर में जवाब आया, अरे बाबा, हमारे पास खुद कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। कुछ घरों ने दरवाजा खोला भी नहीं। जब वह रघु के घर पहुंचा तो रघु की माँ उस समय रोटी का आखिरी टुकड़ा बना रही थी। रघु बोला, माँ, इस बुजुर्ग को रोटी दे दो, भूखा होगा। माँ बोली, बेटा, यह तो हमारी आखिरी रोटी है। रघु मुस्कुराकर बोला, माँ, अगर भगवान चाहेगा तो हमें भी मिलेगा, पहले इन्हें दे दो। माँ ने वह रोटी भिखारी को दे दी। बुजुर्ग ने रघु की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक। वह बोला, बेटा, तेरा दिल बहुत बड़ा है। आज से तेरे घर में कभी भूख नहीं आएगी। यह कहकर वह वहां से चला गया। अगले ही पल तेज हवा चली और अचानक आसमान में बादल घिर आए। कुछ देर में मूसलाधार बारिश हो गई। सूखे खेत हरियाले हो गए। कुएं में पानी भर गया। लोग खुशी से नाचने लगे।
गांव में उत्सव जैसा माहौल हो गया। शाम को रघु फिर सोया तो धर्मराज जी भी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रघु, तुमने अपनी परीक्षा में सफलता पाई है। तुम्हारे जैसे बच्चे धरती पर भगवान का ही रूप होते हैं। तुम्हारे त्याग से पूरे गांव का उद्धार हुआ है। तुम्हारे घर में अब कभी कोई कमी नहीं रहेगी। अगले दिन से सचमुच सब कुछ बदल गया। गांव के मंदिर के पास एक साफ झरना निकला। लोगों ने कहा, यह चमत्कार रघु की भलाई की वजह से हुआ है। अमीर लोग जो पहले अहंकारी थे अब विनम्र हो गए। उन्होंने गरीबों की मदद करना शुरू की। रघु बड़ा होकर गांव का शिक्षक बना। वह सब बच्चों को सिखाता था कि इंसान की असली ताकत धन या शक्ति में नहीं बल्कि उसके दिल की सच्चाई में है। वह बच्चों से कहता, अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। धर्मराज जी की कहानी गांव के हर बच्चे को सुनाई जाती थी। जब भी कोई संकट आता, लोग कहते, रघु जैसा बनो जिसके दिल में भगवान बसता है। समय बीतता गया लेकिन रघु का नाम गांव के हर घर में गूंजता रहा। धर्मराज जी ने उसे जो आशीर्वाद दिया था वह सिर्फ रघु के लिए नहीं था, वह पूरे गांव के लिए था। गांव अब समृद्ध हो गया था और हर कोई मानता था कि इंसान पहचान उनके कर्मों से होती है, ना कि उसके कपड़ों या दौलत से। रघु की माँ ने वृद्धावस्था में कहा था, बेटा, जब तूने उस दिन अपनी आखिरी रोटी बांटी थी तभी से हमारे घर में सच्चा सुख आया था। भगवान कभी खाली हाथ नहीं रखता, वह दया का फल जरूर देता है। धर्मराज जी ऊपर से मुस्कुराते हुए देखते रहे, जैसे कह रहे हो, जहाँ सच्चाई और दया बसती है वहाँ मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और इंसानियत का मतलब है दूसरों के लिए सोचना, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। हमेशा भगवान उन पर कृपा करते हैं जिनका दिल साफ होता है। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको ये धर्मराज जी की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।